क्या शिव का जन्म हुआ था? क्या वे भी किसी माता पिता से उत्पन्न हुए थे, या फिर वे उस ब्रह्म तत्व का स्वरूप है जो न कभी जन्म लेता है न कभी मिटता है? वेद कहते हैं जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन शिव वे तो अजन्मा, नित्य, निर्गुण और निर्विकार है। फिर प्रश्न उठता है, जो पार्वती के पति हैं, कैलाश पर निवास करते हैं, तांडव करते हैं, राक्षसों को वरदान भी देते हैं और उनका संहार भी, वे कौन हैं? क्या शिव, सदाशिव और शंकर एक ही है या उनके बीच कोई गहरा अंतर है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे शिव पुराण, वेदों और पुरातन ग्रंथों के माध्यम से शिव की उत्पत्ति का रहस्य, उनका स्वरूप और वह ब्रह्म चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल है। आइए इस दिव्य वीडियो की शुरुआत करें शिव को समझने, जानने और उनके भीतर छुपे ब्रह्म को अनुभूत करने के लिए। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जो जन्मा है वह नश्वर है, अर्थात जो बना है वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ईश्वर, जिसे वेद परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, वह न तो जन्म लेता है और न ही कभी नष्ट होता है। वह अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और आगे भी नहीं लेगा। अप्रकट यानी जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, न ही स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ हो। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं। निर्गुण यानी जिसमें कोई भी भौतिक गुण या विशेषता नहीं है। और निर्विकार अर्थात जो किसी भी प्रकार के दोष, परिवर्तन या विकृति से रहित है। अब जब हम शिव की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि यदि शिव ने विवाह किया, असुरों को वरदान दिए, तांडव किया, राक्षसों का वध किया, तो क्या वे भी जन्मे? दरअसल जब हम शिव शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम उस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे होते हैं जिसे वेदों ने परब्रह्म कहा है। जब हम सदाशिव कहते हैं तो वह साकार चेतन शक्ति की बात होती है जो परब्रह्म से प्रकट हुई पहली दिव्य चेतना है। और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो हम पार्वती के पति, कैलाशवासी, तांडव नृत्य करने वाले महादेव की बात कर रहे होते हैं। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे इन सभी को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनका स्वरूप, स्तर और उद्देश्य भिन्न भिन्न है। शंकर को ही शिव कह दिया जाता है, जबकि वास्तविक शिव वह ब्रह्म तत्व है जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। भगवान शिव का जन्म। भगवान शिव के जन्म को लेकर शिव पुराण में अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक व्याख्या दी गई है। इस ग्रंथ के अनुसार शिव कोई सामान्य जन्म लेने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे परब्रह्म रूप सदाशिव और आदि शक्ति अंबिका से प्रकट हुए एक दिव्य रूप है। सदाशिव स्वयं काल तत्व है, अनादि, अनंत और अचल। उनके साथ जो शक्ति प्रकट होती है वह है अंबिका, जिन्हें प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और समस्त सृष्टि का मूल कारण कहा गया है। अंबिका के 8 भुजाएं हैं और वे विविध अस्त्र शस्त्रों से युक्त गतिशील चेतन शक्ति का स्वरूप है। ये अंबिका पार्वती या सती नहीं है, बल्कि मूल पराशक्ति है, दुर्गा के आदि रूप में। सृष्टि के प्रारंभ में जब सदाशिव और अंबिका काशी के आनंद वन में रमण कर रहे थे, तब उन्होंने इच्छा की कि सृष्टि के लिए एक ऐसे पुरुष की रचना की जाए जो इस कार्य को आगे बढ़ाए, ताकि वे स्वयं निर्वाण को प्राप्त कर सकें। इस संकल्प से सदाशिव के वाम भाग से भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर उनके दक्षिण भाग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्हें तत्काल ही विष्णु की नाभि में स्थिर कमल में भेज दिया गया, जहां से ब्रह्मा का प्रकट रूप सामने आया। इसके पश्चात 2 अन्य दिव्य शक्तियों, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई, जिन्हें सृष्टि में संहार और तिरोभाव जैसे कार्य सौंपे गए। बाद में जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की होड़ हुई, तब एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और उस स्तंभ से सदाशिव ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि तुम दोनों मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें सृष्टि और पालन का कार्य दिया है, रुद्र और महेश्वर को संहार और तिरोभाव का, लेकिन अनुग्रह, कृपा देने का कार्य केवल मेरे ही पास है।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर ये सभी सदाशिव और पराशक्ति के ही विविध कार्य रूप है और स्वयं सदाशिव उस अव्यक्त ब्रह्म के प्रथम प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए शिव का जन्म किसी भौतिक प्रक्रिया से नहीं हुआ, बल्कि यह चेतनता और सृष्टि के कार्य के लिए उनकी दिव्य प्रकटता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि शंकर या महेश, जिन्हें हम पार्वती के पति और कैलाशवासी शिव के रूप में जानते हैं, वे इसी दिव्य प्रकट श्रृंखला में एक रूप है और इसलिए सभी देवताओं में उन्हें महादेव कहा गया है। भगवान शिव का जन्म स्थान। भगवान शिव के जन्म स्थान और उत्पत्ति को लेकर शास्त्रों में विविध वर्णन है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर का जन्म काशी में हुआ था। यह स्थान कोई सामान्य भूमि नहीं, बल्कि स्वयं काल रूपी ब्रह्म सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा द्वारा एक साथ रचित दिव्य क्षेत्र है, जहाँ वे पति पत्नी के रूप में सदा निवास करते हैं। काशी को मोक्ष भूमि कहा गया है, एक ऐसा स्थान जो न तो सृष्टि के आरंभ में नष्ट हुआ था और न ही प्रलय में होगा। यही वह पावन स्थल है जहाँ जगत जननी शक्ति ने शंकर को जन्म दिया। काशी के महत्व को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यह स्थान शिव और शिवा का निज धाम है और प्रलय काल में भी इनका सानिध्य कभी इससे अलग नहीं होता। दूसरी ओर एक अन्य पुराण कथा में ऋषियों द्वारा भगवान शंकर से किए गए प्रश्नों में उनके वंश को लेकर एक रोचक संवाद मिलता है। जब मुनियों ने शिव जी से पूछा कि आप तो सभी के जन्मदाता हैं, लेकिन आपके माता पिता कौन हैं, तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि उनके पिता भगवान ब्रह्मा है। जब उनसे पूछा गया कि फिर आपके दादा कौन हैं, तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु। यह सुनकर ऋषियों ने तीसरा प्रश्न पूछा कि परदादा कौन है, तो शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया स्वयं भगवान शिव। यह उत्तर दर्शाता है कि भगवान शंकर न केवल सृष्टि की लीलाओं में भाग लेने वाले देव हैं, बल्कि वे स्वयं परब्रह्म के रूप भी हैं, अनादि और स्वयंभू। इन विविध उत्तरों से ये स्पष्ट होता है कि शिव का स्वरूप एक साथ दृश्य और अदृश्य, प्रकट और अप्रकट, कार्यकर्ता और कर्ता दोनों है। काशी को उनका जन्म स्थान और निजधाम मानना भी इसी दिव्यता का संकेत है, जहाँ शिव स्वयं को जन्म देते हैं और स्वयं में ही समाहित रहते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह परब्रह्म है जो न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वेदों में जिनका उल्लेख अजन्मा, नित्य और शाश्वत रूप में हुआ है, वही शिव विविध रूपों में प्रकट होकर सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। शिव, सदाशिव और शंकर ये तीनों अलग अलग स्तरों पर उसी अद्वैत चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं। श्रावण मास की इस पावन घड़ी में जब संपूर्ण वातावरण शिवमय है, आइए हम भी ज्ञान, श्रद्धा और आत्मविचार से जुड़कर शिव तत्व को समझें, न केवल बाहर बल्कि अपने भीतर भी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।